तेल का पाउच दे दिया, कोई दार दे दिया। लोग पैसा देते हैं। पैसे देगा नहीं, पैसे तो देता होगा जब भी काम होता है ना, ऐसा पैसा वगैरह सभी के पास मोबाइल पहुंचा या किसी किसी के लोग? अरे किसी को एक को दिया, किसी को नहीं दिया, इसको एक एक को दिया हुआ है। बात सुनिए मैंने भी कि खड्डा पड़ा हुआ रहता है। रोड गुजरात मॉडल का आप खिलाफ कर रहे हैं। गुजरात में रोड नहीं, वो लोग बोलते कि एकदम जीटी रोड बना हुआ है हर जगह पे। क्या ज्योति रखा है, कीम फीम देखो, रोड पर देखा था खड्डा पड़ा हुआ है, सभी जगह खड्डा है। तो अंदर मिली हुई भगत होगी, दूसरी मिली हुई? हाँ मिली भगत। तो क्या तो बचा बीजू को कौन होगा, तो शाम को कुछ नहीं बचेगा। क्यों? वो खाने पीने में पूरा हो जाएगा। अभी आज 3 बच्चे होएगा, किसी का बेचारा को क्या क्या खाएगा, क्या पिलाएगा इसको। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीरें मैं आए दिन कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैंने आज कुछ देखा। स्टेशन पर इनके मैं जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं उनको मैं देखा। ये ट्रेन में चलती मेमो हो या सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो या मतलब कोई भी ट्रेन आती जाती रहती, उसमें इन्होंने अपना रोजगार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस वो है पानी बेचते हैं और दाना चाना वगैरह मक्का वक्का वगैरह सब ये सब बेचते हैं। लेकिन 2 दिन से लगभग गाड़ियाँ रद्द हो रही है और ये 2 दिन से लौट के आ रहे हैं। खुदा न खास्ते मैं भी वहाँ से आज गुजरते हुए देखा तो इनसे देखा कि चेहरे पे रौनक क्या है। लोगों में मायूसी होती है, किसी की रोजी रोटी पे पेट पे लात मारी तो मायूसी होती है, इसलिए कि अब उसका आज पूरा दिन का धंधा चला गया। इसके लेकर के कोई समझ नहीं पड़ती है। कोई भी अहमदाबाद में बरसात बहुत है, कोई बोलते भरूच में नर्मदा टूट गई, कोई बोले कोई धंधा नहीं करो। अच्छा, आप आज एक दिन में से आप लोग 200-400 कितना कमा लेते हैं? अरे 200-300 रुपया कमाते हैं क्या? अक्का दिन कुत्ते की जैसा रखना पड़ते, तो 2 पैसे मिलते हैं, ऐसे मिलते ही नहीं। सोचिए जो ट्रेन में बोतल जो है पानी बिस्लरी का पानी बेचते हैं, शायद इधर रखे होंगे भी कहीं, जैसे वो बिस्लरी थोड़ा दिखाई, वही बिस्लरी है, वो चना दाना है सब वही सब वो लोग बेचते हैं। मतलब लगभग 300 से 400 रुपया लोग कमा लेते हैं बेच करके, अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अभी जो 2024 का लेकर चुनाव चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी भी कहते हैं अपना आत्मनिर्भर बनो और बिजनेस करो अपना। आपने बिजनेस भी किया, अब बिजनेस में आपको 200-400 रुपये मिल रहा है, ठीक। लेकिन जब आज जो दौर चल रहा है 2024 का चुनाव को लेकर के, लोगों में बड़ा उत्सुक था कि फिर एक बार बीजेपी सरकार लोगों को मांग रहे हैं। बीजेपी है, सब मिली हुई भगत है, कोई भी इधर कभी इधर 5 साल में ये हो जाते, 5 साल में ये हो जाती है। हाँ, कोई बोले नरेंद्र मोदी जीतेगा, कोई बोले नरेंद्र मोदी के हिसाब से सब नरेंद्र मोदी को ही वोट देने वाले है भाई। हाँ। कौन? नरेंद्र मोदी जीतेगा। ऐसा है? हाँ। क्यों, आखिर क्यों? अरे उसका कोई राज है भाई। नहीं, कुछ तो बताइए। नहीं राज है। नरेंद्र मोदी भाजपा का ये कोई अपने से वसूल करने वाले नहीं, जीतने वाला नरेंद्र मोदी जीतेगा। हाँ। कोई किसी को मोबाइल बेच डालता है, कोई किसी को ये दो पाउच दे दिया, कोई दार दे दिया। लोग पैसा देते हैं। पैसे देगा नहीं, पैसे तो देता होगा जब भी काम होता है ना, ऐसा पैसा वगैरह काम। हाँ, जीत जाएंगे। किसी का खाता में तुम्हारा बिहार में पैसे किधर से आए है कि ऑटोमेटिक बैंक में खाता में पैसे पहुंच गए? ऑटोमेटिक पैसा पहुंच गया? हाँ, बोलो खाता में लेकर तो पैसे पहुंच गए, बोलते कि हमारा खाता में पैसे आ गए। किधर से आए? अच्छा, क्यों खाता में पैसा क्यों डाला जा रहा है? अभी वो बाहर नहीं पड़े क्या? बाहर पड़ेगा जब देखेंगे। कुछ आइडिया होगा कि पैसा दूसरे के अकाउंट में क्यों डाला जाता है? किसी का क्वार्टर में किसी को 25-25, 30-30 हज़ार रुपये किसी का खाता में डाला हुआ है। तुम्हारा हर चीज़ खाता में, बिहार में कोई भी पैसे डालते रहते, क्या है डालता है उसका तो नाम तो होएगा, पैसे के डाले इसने डाले। देखिए, ये आरोप भी है, इनका कहना यह है कि बीजेपी ही जीतेगी, पर क्यों जीतेगी ये भी बता रहे हैं कि किसी का अकाउंट में जो 2024 का इलेक्शन आने वाला है उसमें किसी का, खासकर बिहार के लोगों में, कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मतलब इनका कहना है कि वहाँ पे कि बिहार के लोगों में, बिहारियों में पैसा डाला गया है। अब सोचिए, अकाउंट में 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया सभी के अकाउंट में पैसा जा रहा है। लेकिन यह सिस्टम क्यों नहीं अगले 5 साल तक था? क्यों जब चुनाव आता है तभी? आखिर क्यों? इस बात पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि मोबाइल भी दिए। आप राजस्थान के हैं ना? राजस्थान के हैं, वहाँ के लोगों को मोबाइल दिए हैं। मोबाइल का कीमत लगभग 3 से 4 रुपया हो सकता है। तो सभी के पास मोबाइल पहुँचा या किसी किसी के लोगों के पास? किसी को एक को दिया, किसी को नहीं दिया, इसको एक को दिया हुआ है। बात सुनिए मैंने भी। सुने आप भी राजस्थान के ना? हाँ, मैं भी राजस्थान को।
तो इनका देखिए कहना यह है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि किसी को मिला है मोबाइल, किसी को नहीं मिला है, तो प्रचार के लिए मात्र अगर 100 घर की अगर बस्ती है, 100 घर की बस्ती में अगर 2 घर किसी को मोबाइल मिल जाए तो पूरे 100 घर की बस्ती को पूरा वो प्रचार में तब्दील कर देगा। शायद बीजेपी का ये फार्मूला भी है, अगले 2014 से भी यही चल रहा है फार्मूला। अच्छा ये बताइए, जो मजदूर क्लास के लोग हैं जो बाहर से आते हैं गुजरात में कमाने के लिए, आप भी राजस्थान से आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपका क्या 200-300 रुपये में घर पर खर्चा चल जाता है? कैसे खाता चला? आज की तारीख में 1000 रुपया हो तो भी रोज़ का 500 रुपया 100 का समझ के बराबर चलते। खर्चा ही नहीं, खर्चा ही महंगाई इतनी है तो क्या बचेगा? महंगाई है, महंगाई गुजरात में महंगाई है, महंगाई है ना। अब देखो मोदी जी के खिलाफ अब कर रहे हैं साहब, महंगाई कर। हाँ तो महंगाई तो ये बोले कि अपने से वसूल करेगा कोई भी, वो अपना सरकार में काम होना चाहिए। किसी का काम, गरीब हो के मालदार हो, किसी का काम रुकना नहीं चाहिए। तो काम रुक रहा है कि हो रहा है? काम किधर रुकते हैं ना, कभी बंद हो जाते हैं, काम रुक जा रहा है, रुक ही जाएगा, खड्डा पड़ा हुआ रहते। रोड गुजरात मॉडल का आप खिलाफ कर रहे हैं, गुजरात में रोड नहीं, वो लोग बोलते कि एकदम जीटी रोड बना हुआ है हर जगह पे। क्या ज्योति रखा है, कीम फीम देखो, रोड पर देखा था खड्डा पड़ा हुआ है, सभी जगह खड्डा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि रियल जो बात होती है वो देखना चाहिए। इनका कहना है कि जितना भी रोड आप देख सकते हैं कि पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है रोड में, इनका कहना है। और ये गुजरात मॉडल पे ही पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल उनका 73 साल पूरा हो गया, जन्मदिन भी था। अच्छा ये बताइए, मैं पूछता हूँ, जैसे आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में एक चीज़ है कि वहाँ पे 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, इसका क्या है मुख्य धारा समझ नहीं आता है। देखो राजस्थान में कैसे भाई, कोई भी सरकार वो अपना काम होना चाहिए गांव में। कोई भी गरीब हो के दुखियारा वो, उसका काम नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। वो तो बात तो सत्य है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों 5-5 साल चेंज करते, अंदर मिली हुई भगत होगी, दूसरी मिली हुई मिली भगत तो क्या, तो बीजू को कौन नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, तुमको माल पानी किधर भी खिलाएगा उधर हो जाएगा। माल पानी चाहिए वो को भी, अभी तुमको वोट देना आ जाएगा, उसको पकड़ा दिया तो वो तुमको वोट दे देगा। ये देखिए क्या फायदा क्या है। अच्छा वहाँ पर तीसरा कोई पार्टी नहीं है, तीसरा कोई पार्टी आएगा, ये 2 पार्टी तैयार होती है कि इसको दो इसको दो। पैसा दोनों पार्टी पैसा पड़ता है, बेच जगह एक कोई देते हैं कोई नहीं देते। अच्छा मतलब जो देता है उसका सरकार बनती है, जो नहीं देता है उसका नहीं बनती है। सरकार बनने किसी को बोले चलो आज तू पी लो, उसको पकड़ा देंगे। वोट लेने के लिए देते ना, भाई वोट गया पट गया, बाद में कौन कोई किसी को देते, किसी को नहीं देते। जब बेटा कि तुम्हारी मेहनत करके खाओ, टाटिया चलेगा तो मेहनत करेगा, नहीं टाटिया नहीं चलेगा तो मेहनत क्या करेगा। देखिए इनका आरोप भी है कि अगर मजदूर है मजदूरी करके ही खाता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। और चुनाव जब आता है तो दारू बांट दिया जाता है, और दारू के बांटने के बाद लोग नशे में हो जाते हैं, और नशे होने के बाद क्या है, वोट जिसे कहते हैं उसे दे कर चले आते हैं, और वो सरकार फिर बन जाती है। अब यहाँ का जो राजस्थान का है, मैं दरअसल बैठा हूँ गुजरात में, लेकिन राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं कि राजस्थान के लिए हैं। और वो सोचिए कि वहाँ केवल 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस दोनों का मिली भगत से, पहले बहुत एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि हाथ में लिए हुए कमल दिखा रहे हैं, और एक जो मुर्गा है उसको भी दिखा रहा है कि 5 साल वो खा रहा है और 5 साल ये खा रहे हैं। मतलब जनता को चूसने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कर रही है लगभग, ये बात से मिल रहा है। अच्छा तो आप गुजरात में हैं, गुजरात में हैं, और आपको ऐसा नहीं लग सकता कि यहाँ पे बहुत बढ़िया है, स्वच्छ है, बढ़िया, हर चीज़ के लिए अच्छा है? हर चीज़ के लिए अच्छा है, कोई भी हर जगह तुम बोला अच्छा ही है। ऐसा कोई मेहनत, अगर कोई मेहनत का खाने का अच्छा है पर फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। तुम तो जितना कमाएगा उतना खाने पीने में सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बदरे क्या 300 रुपया पका देगा क्या 400 रुपया। देखिए ये गरीब आदमी, देखिए जो रियल मैं बात करता हूँ कि वाकई में जो दिल से दर्द उठती है ना, जो वाकई में दिल से दर्द उठती है। क्योंकि देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं और जिस जगह मैं एक रूम में बैठा हूँ, और उस रूम में ये है कि अगर 300 रुपया कमा रहे हैं आप, 400 रुपया कमा रहे हैं, अगर 2 बच्चे आपके पास हैं या 1 बच्चे हैं, तो पूरे पैसा जो है कि 400 रुपये पूरे परिवार में ही खर्च होता है, वो बच नहीं पाता है। इसका आज नतीजा जो आपको देखने को सामने मिल रहा होगा कि काका आज सुबह से 2 दिन से लौट के आ रहे हैं, और चेहरे पे मायूसी छा जाती है। क्योंकि अगर घर परिवार है इनका, अगर 200 रुपये नहीं कमाएंगे, इनका घर परिवार कहाँ चलेगा। ऊपर से 2 दिन से छुट्टी हो रहा है, ट्रेन जो रद्द कर दी जा रही है इसकी वजह से। तो आप लोग क्या लगता है, आप अपना नाम बता दीजिए सर।
प्रकाश चौधरी। प्रकाश क्या? चौधरी नेमा जी। चौधरी जी जी पूरा? प्रकाश भाई चौधरी। प्रकाश भाई चौधरी। हाँ। ये प्रकाश भाई चौधरी जी हैं जो कि ट्रेन में अपना धंधा करते हैं। 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये कमा लेते हैं, उनसे घर का पूरा खर्चा चलता है। लेकिन 2 दिन से लौट रहे हैं, चेहरे पे मायूसी आप देख रहे होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप अपना बिजनेस, देखिए बिजनेस तो है, अपना बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर ट्रेनें रद्द हो जाती है तो उनकी पूरी बिजनेस चौपट हो जाती है और पूरा मायूसी चेहरे पर आता है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इस बात को खोलने का काम किया कि एक गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में मजदूरों के साथ कैसा हो रहा है कि अगर 400 रुपये नहीं 500 रुपये भी कमा लेता है वो पूरे दिन में, लेकिन घर पे आते आते वो पूरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि राशन पता ही यहाँ पे इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बचाना मुश्किल है। अगर जिसके 2 बच्चे 1 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं बचा पाएगा, केवल खाएगा और जिंदा रहने के लिए वो काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि अपना परिवार को जीवित रखने के लिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस बात से सहमत हैं तो इस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद।